मृत्यु क्या है? पाशविक काम, पाशविक कर्म, पाशविक ज्ञान। पशु जैसा मनमानी खाता, सोता, रोता, डरता, मरता, संतान पैदा करता है, जैसे मनुष्य भी मनमानी खाने, सोने, रोने, डरने, मरने, संतान पैदा करने में लगा हुआ है। यही पाशविक काम, कर्म, ज्ञान है। पाशविक कामना है, पाशविक कर्म है, पाशविक ज्ञान है। पशु को क्या ज्ञान है? वो खा रहा है अपना भूसा अपनी नान में, दूसरा पशु आया खाने तो उसको सीन से मार, हमारा भूसा हम खाएंगे, तुम काय को आए। यही तो पशु का ज्ञान है। और क्या है? पशु का यही ज्ञान, पशु का यही कर्म, यही ज्ञान है। तो ये पाशविक कर्म, काम, कर्म, ज्ञान, यही तो सब चल रहा है। तो अच्छे अच्छे काम में लड़ाई, अच्छे अच्छे काम में लड़ाई। उत्तराखंड के बड़े बड़े महात्माओं में इसी का झगड़ा कि कौन ज्यादा विरक्त है, कौन एक लंगोटी में रहता है और कौन लंगोटी भी नहीं रखता, इसी पर लड़ाई। अब बड़ा खींचातानी और बड़ा संघर्ष, बड़ा असर जमेला ही उठा रहा। तो कहने का मतलब यह है कि सब बड़ी मोटी मोटी बातों में, हमने कहा था ना कि वो कहते हैं, वो एक महात्मा थे, बड़े बूढ़े यहाँ रहते थे, उन्होंने कहा महाराज बिल्ली पेट से निकालने के लिए सन्यास लिया तो ऊंट घुस गया। बिल्ली तो निकली नहीं, ऊंट घुस गया। और बड़ा अहंकार हो गया। पहले तो ब्राह्मण है, पंडित है, इतना ही अहंकार था। अब परमहंस, परमराज का आचार्य, महान सन्यासी हैं भी और हम। तो इस तरह से सब उपद्रव चलते हैं। तो कहने का अभिप्राय ये है कि ये भिन्न भिन्न कामनाओं से जो कर्म होते हैं, असल में उनमें सब में कुछ लक्ष्य नहीं श्रुति का। वो तो केवल पाशविक काम, कर्म, ज्ञान जो है, मनमानी काम, मनमानी कर्म, मनमानी ज्ञान, ये मृत्यु। तो अविद्या मृत्यु तीर्थ, अविद्या मृतमश्नुते। अविद्या के द्वारा मृत्यु को तरो और विद्या के द्वारा अमृतत्व को पाओ। अविद्या क्या है? वैदिक काम, कर्म, ज्ञान। विद्या भिन्न विद्या सदृश, फरजुदा सार्थक ने। तो विद्या भिन्न विद्या सदृश, वैदिक काम, कर्म, ज्ञान। वैदिक काम, वैदिक कामनाओं को बनाओ, वैदिक कर्म करो, वैदिक ज्ञान हो। वैदिक काम, कर्म, ज्ञान का प्राबल्य चल जाएगा तो पाशविक काम, कर्म, ज्ञान खत्म। वैसे 8 बजे दिन तक सोते रहने की आदत, 2 बजे 1:30 बजे रात तक तो जगना, इष्ट मित्रों के साथ बैठकर गप सप लड़ाना और सिनेमा देखना और शराब पीना और उपद्रव दुनिया भर की खुरापात करना और 1:30 बजे 2 बजे तक जगना और 2 बजे के बाद सोना, और सोना 8 बजे दिन तक। और सोने के बाद जैसी आंख खुली तैसे फिर जल्दी सिगरेट, जल्दी बीड़ी, जल्दी बिस्कुट, जल्दी चाय, जल्दी अखबार, जल्दी उपन्यास, यही सब सामने आया। न राम, न रहीम, न कृष्ण, न करीम, कोई चर्चा नहीं। तो ऐसी परिस्थिति में ये है पाशविक काम, कर्म, ज्ञान। पाशविक काम, पाशविक कर्म, पाशविक ज्ञान। जहां वैदिक कर्मों की आदत हुई, ब्राह्म मुहूर्त में उठो, खबरदार। अनुदिते जो हो, सूर्योदय के पहले होम कर लेना, उसके पहले स्नान कर लेना, उसके पहले संध्या बंदन कर लेना, उसके पहले सूर्यार्घ्य दे लेना, ये सब कुछ करा करके अग्निहोत्र करना। कैसे 8 बजे दिन तक सोओगे? प्रायश्चित है, कैसे करोगे? इस तरह से कंड के न कंड को धारा, एक कांटा से जैसे दूसरा कांटा निकलता है, विष से विषम औषधम, विष से विष का प्रशमन होता है। एक कर्म से दूसरा कर्म खत्म होता है, एक ज्ञान से दूसरा ज्ञान खत्म होता है, एक काम से दूसरा काम खत्म होता है। तो वैदिक काम, कर्म, ज्ञान का सहारा पकड़ा तो पाशविक काम, कर्म, ज्ञान खत्म। ये श्रुति को अभीष्ट। श्रुति तो ये चाहती है कि वैदिक काम, कर्म, ज्ञान का सहारा पकड़कर पाशविक काम, कर्म, ज्ञान का अतिक्रमण करे, वही मृत्यु है। मृत्यु से तर जाएगा तो विद्या तत्व साक्षात्कार होगा और वो सफल हो सकेगा उस समय, उस संबंध में। लेकिन इधर कैसे बहुत कठिन है। अग्निहोत्र कर्म में क्यों कोई प्रवृत्ति? धुआं भी लगे और दुनिया भर का उपद्रव भी हो, पैसा भी खर्च हो और ये हो और वो हो, कुछ फल नहीं। क्या मतलब साहब? पाशविक काम कर्म, क्या पाशविक काम कर्म है? क्या मिटाना? ये किसको जचता? ये किसको जचता? बालक को कहाँ जचता है? क्या रोग बला है? और माता हमारी गुड़ूची पान के करा करके कौन सा रोग मिटाना चाहती है? बच्चे को क्या मालूम?
बच्चा रोग पोग कुछ नहीं जानता, रोग मिटाने की इलाज है गुड़ूची उड़ूची कुछ नहीं, 1000 माता समझाए बेटा ये होगा ये होगा, कुछ नहीं। और ये मोटी बात, बेटा लड्डू दूंगी गुड़ूची पी रहे, अल्लाह माँ लड्डू दे पीता हूँ, क्या फल होगा रोग वोग निवृत्ति, बच्चा कुछ नहीं जानता, सीधी बात। तैसे ही जीव को जब कर्म भिन्न भिन्न प्रकार के फलों का प्रलोभन हुआ, उन फलों के प्रलोभन से जीव अग्निहोत्र में भी लग जाएगा, दर्श पूर्णमास भी लग जाएगा, चतुर्मास ज्योतिषोम में भी लग जाएगा, सब प्रकार के उत्तमोत्तम कर्मों में लग जाएगा। तो इसलिए फल क्या होगा, नैष्कर्म सिद्धि लभते, वेदोक्तमेव कुर्बाणः निस्संगः अर्पितमीश्वरे, निस्संग होकर वेदोक्त कर्म को भगवत चरण पंकज समर्पण बुद्धि से अनुष्ठान करता हुआ नैष्कर्म सिद्धि लभते। नैष्कर्म सिद्धि माने सर्वकर्म संन्यास साध्य सिद्धि, सर्वकर्म त्याग नैष्कर्म, सर्वकर्म त्याग नैष्कर्म, नैष्कर्म से प्राप्त होने वाली जो सिद्धि ब्रह्म साक्षात्कार लक्षणा सिद्धि, वो नैष्कर्म सिद्धि प्राप्त हो जाती। एकाएक कर्म का निर्हार नहीं हो सकता, कर्म निर्हार के लिए कर्मों का ही सहारा लेना होता है। जिस खेत को निर्बीज बना देना हो, उस खेत को खूब बो, धान गेहूं बोते बोते वो निर्बीज हो जाए। जैसे खूब कर्म करो, एकदम कर्म करते 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 पाशविक काम कर्म ज्ञान निरुद्ध हुए, धीरे धीरे अंतरंग काम कर्म ज्ञान का सहारा लिया, बहिरंग काम कर्म ज्ञान खत्म हुए, सर्वांतरंग काम कर्म ज्ञान ऐसा होगा स्वपर विरोधी होगा। तथा पयोंतरं जरेत स्वयं विजीर्जति, विषम विषांतरं जरेत स्वयं विजीर्जति, विष दूसरे विष को प्रशमन करके स्वयं प्रशांत हो जाता है, पय दूसरे पय को जीर्ण करके स्वयं जीर्ण हो जाता है। ऐसे अंतरंग सर्वांतरंग वैदिक काम कर्म ज्ञान स्वेतर समस्त वैदिक अवैदिक काम कर्म ज्ञान का समूल उन्मूलन करता हुआ स्वयं भी उन्मूलित हो जाता है। नैष्कर्म सिद्धि बन गई। तो कहा फिर फल कामना क्या थी, कहता रोचनार्था फल तो रोचनार्था थी उसमें तात्पर्य। ये तात्पर्य ग्रह जो है श्री करग्रहम, ये श्री करग्रह मोक्ष लक्ष्मी को संपादन करने वाला जो ग्रह ज्ञान या महावेदों का महातात्पर्य ग्रह, यही कामदम, यही जो अस्मत् प्रतिपाद्य जो विभिन्न विभिन्न काम है, उन कामों को देति खंडे, तो उन कामों को खंडन करने वाला, खत्म कर देने वाला। इस प्रकार का जो श्री करग्रह कामदम करसरः कम सुखात्मकम रसः, तो करसम राति करसरः कम सुखात्मकम ब्रह्मात्मकम रसम राति करसरः, माने सुखात्मक जो रस है, ब्रह्मात्मक सुखात्मक जो रस, और भी कई तरह के रस प्रसिद्ध हैं, उन रसों के व्यावर्तन करने के लिए विशेषण, और भी कई तरह के रस होते हैं, पर सुखात्मक जो रस है जिसमें और सब विडंबनाएं नहीं है, सुखात्मक जो रस है उसको देने वाला, सुखात्मक जो रस है उसको देने वाला, वही कौन, ग्रह का विशेषण। ग्रह कैसा है, श्री करग्रह करसरम, करसरा शांत बनाओ, शांत सरस जैसे होता है, सरस जैसे होता है, तैसे करसरा असुच प्रत्यय आदि कोई पुणादि से ले लो, बनाने में क्या है। तो ऐसा जो है सो सुखात्मक रस को देने वाला वो आग्रह। फिर कैसा अरुहम उसी के साथ करस और अरुहम बनना है। अरुहम अरुणी वेद बाह्यानि मतानि, रूह शब्द, कौन शब्द, वेदात्मक शब्द, क्या, ना शब्दम ईक्षतेर ना शब्दम, अशब्दम माने शब्द प्रमाण शून्यम, वैदिक शब्द प्रमाण शून्यम, अशब्दम
प्रधानम न जगत कारणम, क्यों ईक्षते, अशब्दम को वहां यही अर्थ। अशब्दम माने वैदिक शब्द प्रमाण शून्यम, वेद वैदिक शब्द प्रमाण शून्य जो अशब्द सांख्यों का प्रधान, सांख्यों का प्रधान अशब्द है। तन्न जगत कारणम कुतः ईक्षते, जगत कारणे ईक्षितृत्व श्रवणात्, जगत कारण में ईक्षितृत्व श्रवण है, इसलिए अशब्द मन शब्द प्रमाण रहित सांख्यों का प्रधान जगत कारण नहीं है। वहां का अर्थ जैसे यहां रू शब्द का बात, रू शब्द, अरुणी माने शब्द प्रमाण शून्यानि मतानी, शब्द प्रमाण शून्यानि मतानी हंती, हंती अरुहम, वैदिक शब्द प्रमाण शून्य जो मत, ऐसे जो मत मतांतर हैं जिनमें वैदिक प्रमाण नहीं, वैदिक प्रमाण रहित जो मत मतांतर हैं उनको हंती, ऐसा वो आग्रह है। श्री करग्रहम, ऐसा जो श्री करग्रह है, उस श्री करग्रह को न अस्माकम श्रुति नाम शिरसी उपनिषद भागे, श्रुतियों का जो सिर है उपनिषद भाग, उपनिषद भाग में इस प्रकार का आग्रह, मोक्ष संपादक आग्रह उपनिषद भाग में स्थापित करो। अर्थात ईश्वर की कृपा से ही तो होता है। उपनिषद भाग में ऐसा दृढ़ अभिनिवेश होए, ये ईश्वर की कृपा से ही होती है, ईश्वर की कृपा बिना नहीं होती। इसलिए विरचिता भयम वृष्णिधुर्जते चरण मीयूषाम संसृतेर्भयात् कर सरोरुहम कांत कामदम, कांत संबोधन भी बन गया। का नाम सुखानाम अंतः पर्यवसानम जस्मिन, का नाम सर्वेषाम लौकिकानाम सुखानाम अंतः पर्यवसानम समाप्तिर्जस्मिन तत्, तत्संबुद्धो हे कांत, हे अनंत कोटि ब्रह्मांडाधीश्वर सर्व प्राणी पर प्रेमास्पद भगवान। तो हो गया सबका वचन का अर्थ। विरचिता भयम वृष्णिधुर्जते चरण मीयूषाम संसृतेर्भयात् कर सरोरुहम कांत कामदम प्रसिद्धेहि नः, श्री करग्रहम सब हो गया। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। केवल इतने की ही प्रार्थना किया कि आप अपना हस्त पंकज कर सरोरुह हमारे सिर पर धारण कर दें, उसी से हमारे सर्व प्रकार के ताप नष्ट हो जाएंगे। पर अब औत्सुक्यातिशयात, उत्सुकता बढ़ गई, उत्सुकता के बढ़ने से अब आगे प्रार्थना। ब्रज जनार्तिहन वीर योषिताम निज जनस्मय ध्वंसन स्मित, भज सखे भवत किंकरी स्मनो जलरुहाननम चारु दर्शय। हे सखे भवत किंकरी स्म भज, भगवान के साथ गोपांगनाओं का सख्य भाव। भगवान सखा है, गोपांगना भगवान की सखी। तो हे सखे न आसमान भज, अर्थात तन्निकट में स्थित होकर हमारे दुख को निराकरण करते हुए विराजें, हमारे दुख को निराकरण करते हुए सन्निकट में विराजमान हो। यथा योग्य भजन होता है, जो जिस प्रकार का भजनीय होता है उसी प्रकार का उसका भजन होता है। इसीलिए निर्गुण निराकार निर्विकार पर ब्रह्म का भजन दूसरे ढंग का है, सगुण निराकार पर ब्रह्म का भजन दूसरे ढंग का है, सगुण साकार सच्चिदानंद घन भगवान का भजन तीसरे ढंग का है, और भगवत कर्तृक भक्त भजन दूसरे ढंग का है। ये तो भक्त कर्तृक भगवत भजन है, जहां भक्त करता हो भगवान भजनी हो। लेकिन यहां तो भगवान
करता है भजनीय भक्त है। भज सखे भवत किंकरीस मनो, हे सखे न असमान भज। तो भज सेवन कहते, भज सेवायाम, भज धातु का सेवन अर्थ, भज धातु का सेवन अर्थ। तो जैसे औषध का सेवन करो, उसका क्या अर्थ है? क्या कोई माला लेकर के औषध का नाम जपा जाता है? ये भजन नहीं। औषध का सेवन, औषध को ग्रहण करना, औषध को स्वीकार करना, यही औषध का सेवन है। तो अनंत सौंदर्य माधुर्य परिपूर्ण श्री ब्रज सीमंतनी गोपांगना राशेश्वरी नित्य गुंजेश्वरी राधा रानी, उनका भगवत कर्तृक भजन क्या है? उनको आत्मीयत्वेन, आत्मीय रूप से उनको स्वीकार करना, वही उनका भजन। इसीलिए योग्यम भजन मत्र सूचितम, योग्य भजन। इसीलिए कई स्थलों में भोग्य की सार्थकता इसी में है कि भोक्ता के द्वारा उसका परिग्रह हो। भोक्ता से अपरिगृहित भोग्य निरर्थक होता है। भोक्ता के द्वारा अपरिगृहित भोग्य निरर्थक होता है। इसीलिए जीव अपने आप को भगवान का भोग्य मानता है। एक बहुत अच्छा श्रुत वचन है, अहमन्नम अहमन्नम अहमन्नादः अहमन्नादः, अहमन्नम 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 अहमन्नादो अहमन्नादः अहमन्नादः। उपनिषद का वचन है, जिसका सार ये है कि मैं अन्न हूं। अन्न हूं, किसका अन्न हूं? भगवान का अन्न हूं। अन्न माने भोग्य, अन्न कहते भोग्य को। हम भगवत भोग्य हों। जीव भगवान का शेषी, भगवान को शेषी मानकर अपने आप को भगवान का शेष मानता है। शेष क्या है? भगवान का भोग्य। वही तो हमने कहा था ना, शेष, शेष जो है भगवान के भोग्य बन गए। छत्र चमर क्या है? भोग्य ही तो है। सम्राट राजाधिराज महाराज चक्रवर्ती नरेंद्र का छत्र चमर सिंहासन भोग्य है। राजा भोगता है। तो शेष भगवान ने अपने आप को भगवान की शैया बना दिया। पलंग बन गए भगवान की पलंग। जो अपने आप को भगवान का पलंग बना दे, भगवान की शैया बना दे, यही मानो अपने आप को भोग्य बना दिया, भगवान का भोग्य। अपने आप को ही छत्र बना दे, अपनी फणाओं का ही छत्र बना दिया ना। शेषनाग भगवान अपने आप को ही शैया बना दिया और अपने आप को ही फणा रूप से छत्र बना दिया। और जहां कहीं सिंहासन की आवश्यकता पड़ी, तहां शेषनाग भगवान ही सिंहासन रूप धारण करके प्रकट हो गए। सिंहासन लो। कहीं पहरेदार की जरूरत है तो धनुष बाण लेकर के प्रहरी बन गए। ये सब भोग्य ही, ये सब भोग्य ही। तो इस तरह से उभी श्रुति में कहा गया है, अहम अन्नम, मैं अन्न हूं। किसका? अपने प्राणनाथ प्रियतम पर प्रेमास्पद भगवान का अन्न, भगवान का भोग्य। अन्न मोदन हेतु होता है, मोदन का हेतु होता है, आनंद का हेतु होता है। हम भी भगवान के आनंद का हेतु बने, भगवान को सुख पहुंचा सकें। यही तत्सुख सुखित्व का भाव है, तत्सुख सुखित्व का भाव। भगवान का सुख ही हमारा सुख है, भगवान के सुख में ही हमको सुखी होना है। हमें स्वयं अपने सुख की कल्पना नहीं करना है, हमको क्या सुख होगा। अपने सुख की कल्पना नहीं करना है, भगवान का सुख ही हमारा सुख है, भगवान के सुख में ही हम सुखी हैं। इस तरह से अन्न बनकर
मधु बनकर भगवान के मोद का, आनंद का हेतु बनना, यही अहमन्नम 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 का मतलब। आदरातिशयात, आदरातिशयात, औत्सुक्यातिशयात, बार बार जीव प्रार्थना करता है मैं अपने प्रियतम प्राणनाथ पर प्रेमास्पद परात्पर पर ब्रह्म प्रभु का अन्न बनूं, उनका भोग्य बनूं, उनके सुख का हेतु बनूं, तत्सुख सुखी बनूं। यही अभिप्राय है अहमन्नम अहमन्नम अहमन्नम। वो अद्वैत वेदांत की दृष्टि से दूसरा भी अर्थ है, वो यहां नहीं हम वर्णन कर रहे हैं। तो इसी तरह से अहमन्नादा अहमन्नादा अहमन्नादा, भगवान हमारे भोग्य हों, भगवान हमारे भोग्य हों, हम भगवान के मंगलमय मुखचंद्र का दर्शन करके सुखी हो जाएं, भगवान के पादार बिंद की नकमण चंद्रिका को निहार कर सुखी हो जाएं, भगवान के दामिनी दुत विनिंदक पीतांबर को निहार कर सुखी हो जाएं, भगवान के श्रीअंग के सौंदर्य माधुर्य सौरस सौगंध सुधा जलनिधि का रसास्वादन करके आनंदित हो। यही अहमन्नादा, हम अन्नाद बने। अर्थात स्वाभाविक बात है, हर एक भक्त, हर एक ज्ञानी ब्रह्मानंद रस का समास्वादन करता है। ब्रह्मानंद का रसास्वादन। दुनिया के लोग तो साधारण क्षुद्र रस का आस्वादन करते हैं और कटु अम्ल तिक्त कषाय आदि विविध प्रकार के सठ रसों का आस्वादन करके सुखी होते हैं। पर भगवत भक्त रसो वैसा रसगुंहे वायं लब्धु आनंदी भवती, जो रसस्वरूप परात्पर पर ब्रह्म उपनिषद वेद्य है, उपनिषद वेद्य है, सकल सच्छास्त्रों के महातात्पर्य का विषय है, वही पर ब्रह्म रूप महान सुख महान रस उसी के संभोक्ता भक्त होते। तो इस तरह से आपने समझ लिया कि भगवान भक्त के भोग्य होते हैं और भगवान भक्त का भोग्य होता है। इस दृष्टि से भज सखे भवत किंकरी स्मनो, हे सके न आसमान भज। यहां यही जिस कारण हम संतप्त हैं, आपके मुखचंद्र के आदर्शन से हम संतप्त हैं, आपके मुखचंद्र के सुमधुर अधर सुधारस की अप्राप्ति से हम संतप्त हैं। तो सन्निकट में स्थित होकर हमारे इन तापों को, दुखों को निराकरण करते हुए विराजमान हो, यही हमारा भजन है। अर्थात जिन जिन वस्तुओं की अप्राप्ति से हम संतप्त हैं, उन वस्तुओं की प्राप्ति करा देना ही हमारा भजन है। आपके मुखचंद्र के आदर्शन से हम संतप्त हैं, अतएव मुखचंद्र का दर्शन मिलना चाहिए। आपके मंगलमय श्रीअंग के स्पर्श से वंचित होने के कारण हम संतप्त हैं, इसलिए हमें वो ब्रह्म संस्पर्श मिलना चाहिए, ब्रह्म संस्पर्श प्राप्त होना चाहिए। अचिंत्य अनंत परमानंद सुधा सिंधु भगवत स्वरूप ब्रह्म स्वरूप जो भगवान का श्री विग्रह है, उसका संस्पर्श, उसके उस संस्पर्श के अभाव से ही, असंस्पर्श जनित तीव्र ताप से ही हम संतप्त हैं। इसलिए वो अभाव दूर होना चाहिए। भगवत संस्पर्श, श्री अंग का संस्पर्श हमें प्राप्त होना चाहिए। हम आपके मुखचंद्र के सुमधुर अधर सुधारस की पिपासा से संतप्त हैं, हमें वो मुखचंद्र का सुमधुर अधर सुधारस प्राप्त होना चाहिए। इस तरह से अभीष्ट दान द्वारा हमारा भजन करें, हमारा अनुसरण करें। नन्वे तत् अनुचितम ब्रज जनार्तिहं वीर योषिताम निज जन स्मयध्वंसन स्मितो भज सखे भवत
किंकरी स्मनो जलरुहाननं चारुदर्शय। गोपांगना अपने भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण से प्रार्थना कर रही। हे नाथ, आप ब्रजजनार्तिहन हैं, ब्रजजनों की आरती पीड़ा उसको नाशन करते हैं। ब्रजजनों की पीड़ा को नष्ट करना ही आपके आविर्भाव का प्रयोजन है। तो हम लोग भी ब्रजजनों में ही हैं, हमको पीड़ा बनी रहे तो आपका ब्रजजनार्तिहन होना कहाँ तक सार्थक होगा। मानो भगवान की तरफ से ये कहा गया कि सखी तुम जानती नहीं ब्रजजनार्तिहन का अर्थ। इसका यही अर्थ है, ब्रजजनान आरत्या हंती थी ब्रजजनार्तिहन। ब्रजजनों को आरती के द्वारा विप्रयोगजन्य तीव्र ताप के द्वारा ब्रजजनों को जो हनन करे उसी का नाम ब्रजजनार्तिहन है। अथवा अनहिंसा गत्यो ब्रजजनान आरतिम गमयति प्रापयति इति ब्रजजनार्तिहन। ब्रजजनों को जो आरती पीड़ा पहुंचावे उसी का नाम ब्रजजनार्तिहन। इसका तो यही अर्थ है। इसलिए ब्रजजनार्तिहन के आधार पर जो तुम प्रार्थना कर रही हो नहीं समझ। तो गोपांगना कहती हैं, सखी सखे श्याम सुंदर, ये हमारे लिए अर्थ बदला जा रहा है। शब्द का अर्थ हमारे ही लिए बदला जा रहा है। स्वाभाविक अर्थ को छोड़ करके द्रविड़ प्राणायाम से संपादित किया हुआ अर्थ ये मुख्य अर्थ नहीं हो। ये तो खींचातानी का अर्थ है। ब्रजजनान आरतिं गमयतीति ब्रजजनार्तिहन, ब्रजजनान आरत्या हंतीति ब्रजजनार्तिहन, ये सब खींचातानी का। इसीलिए ब्रजजनार्तिहन वीर योषिताम। श्याम सुंदर वीर, वीर शब्द से भी यही मालूम पड़ता है कि वस्तुतः ब्रजजनों की आरती पीड़ा को नष्ट करने के लिए ही आपका प्रादुर्भाव है। वीर शब्द से कैसे जाना? कहते बिह पक्षी गरुड़ तम ईरयति प्रेरयति वीरः नारायण। आप नारायण, नारायण आर्त विनाशक रूप से ही प्रसिद्ध है, आर्त दाता रूप से नहीं प्रसिद्ध है। कहीं भी प्रसिद्ध नहीं कि नारायण पीड़ा देने वाले। नारायण प्राणियों में पीड़ा का संगमन करते हैं, ये नारायण में कहीं नहीं प्रसिद्ध है। और आप नारायण हैं। गर्गाचार्य ने जन्मपत्री में आपके बतला रखा है, नारायण समो गुणैः। गर्गाचार्य की लिखी हुई जन्मपत्री में ये लिखा है, नारायण समो गुणैः। नंद, तुम्हारा ये पुत्र नारायण के तुल्य गुण वाला होगा। तो आप नारायण ही हैं, वीर। इसलिए ये अर्थ संगत नहीं है। ब्रजजनान आरतिं गमयति, ब्रजजनान आरत्या हंति, ये अर्थ संगत नहीं है, क्योंकि नारायण के स्वरूप के विपरीत ये अर्थ। विशेष रूप से श्याम सुंदर, आप कल जो अर्थ कहा था, ईर, ईरतीत ईर माने प्राण, प्राणी प्रेरक। प्राण के आधार पर ही देह इंद्रिय मन बुद्धि अहंकार की हलचलें होती। सबका प्रेरक प्राण है। वेद आपको कहता है प्राणस्य प्राणम, प्राण के प्राण आप। तो प्राणी मात्र के प्राणों के प्राण आप हैं। तो जो प्राणी मात्र के प्राणों का प्राण है वो किसी को आरती पहुंचाता है?
किसी को पीड़ा पहुंचाता है, वो किसी में आरती का योग रचता है? नहीं। वो तो कहीं कर्म फल देता भी है तो भी कर्म परतंत्र होकर, जैसे लाचार होकर दयालु सम्राट को भी अपराधी को दंड देना पड़ता है, वो भी दयालुता ही है उसकी, वो भी दयालुता ही है, क्योंकि दंड के द्वारा अपराध की निवृत्ति हो जाती है। दंड के द्वारा अपराध की निवृत्ति हो जाने पर प्राणी शुद्ध होकर भगवत धाम को पहुंच जाता है। ये सब शंख लिखित आदिकों के उदाहरण में स्पष्ट है। इंद्रद्युम्न राजा ने लिखित महर्षि का हाथ कटा लिया, उनका प्रायश्चित्त हो गया। प्रायश्चित्त हो जाने मात्र से बाहुदा नदी में उन्होंने स्नान किया। स्नानांग तर्पण करने को जैसे हाथ बढ़ाया, नए हाथ पुनः प्रफुल्लित हो। तो इसलिए राजभिर धृतदंडाजे, ऐसा प्रसंग है राजाओं के द्वारा दंड जिसमें धृत हो गया, वो निष्किल्बिष हो करके दिव्य भगवत धाम में प्रवेश करते। इस दृष्टि से अंतर्जामी रूप से, कर्म फल दाता रूप से अगर कहीं कर्म फल देने के लिए आरती पहुंचाई तो भी वो वस्तुतः आरती दातृत्व नहीं है, वो तो दयालुता ही। किंतु सर्वथा प्राण ही प्राणी को परम प्रिय है, फिर आप तो प्राण के प्राण हैं, परम प्रिय होने ही चाहिए। अतएव प्राण के ही वियोग में प्राणी का मरण संभावित होता है, फिर प्राण के विप्रयोग में जीवन कैसे रह सकता है? हे नाथ, आप प्राण के प्राण हैं, आपके विश्लेष में हम जीवित कैसे रह सकते? इसलिए यदि आपके विश्लेष जनित तीव्र ताप से हम मर जाएंगी तो फिर आपका वो ब्रज जनार्ति हन नाम गड़बड़ हो जाएगा, खतरे में पड़ जाएगा। इसलिए कृपा करो जलरुहाननं चारु दर्शय। तो ईर प्राण माने प्राण के प्राण, क्योंकि प्राकृत प्राण तो है नहीं भगवान, इसलिए प्राण का अर्थ प्राणस्य प्राण, क्योंकि संबोधन भी संभावना अनुसार ही तो होगा। प्राणियों के प्राण हैं भगवान, ये कहना तो गलत होगा, क्योंकि भगवान प्राण तो नहीं है। प्राण तो जड़ है, अनात्मा है, और भगवान तो आत्मा है। इसलिए योषिताम वीर योषिताम प्राण काम नहीं चलता। इसलिए प्राण का अर्थ है प्राणस्य प्राण, प्राण के प्राण, सब प्राणियों के प्राणों के प्राण। कल जैसी व्याख्या थी, न प्राणेन नापानेन मृत्यु जीवति कश्चन इतरेण तो जीवंती जिसमें नेता उपाश्रितौ। प्राणी केवल प्राण से नहीं जीवित रहता, प्राणी केवल अपान से नहीं जीवित रहता, किंतु प्राण और अपान दोनों जिस अखंड बोध महासमुद्र की लहरें तरंग हैं, वो अचिंत्य अनंत परमानंद सुधा सिंधु शुद्ध बोध, वही है प्राणों का प्राण, वही है प्राणों का प्राण। इसलिए सब प्राणियों के ईर प्राण है। विशेषतो योषिताम वीर, योषिताम विशेषेण ईरहा। हम योषिताम माने असामान्य योषित नहीं, ब्रजांगना जन, ब्रज की जो जोषित है, ब्रज की जो जोषित है ब्रजांगना जन, उनके तो विशेष रूप से प्राण है। अर्थात जिन्होंने अपने अंतःकरण और अंतरात्मा और प्राण और सर्वस्व आपके चरणों में अर्पित कर दिया है, उन गोपांगना जनों के विशेष रूप से प्राण वीर। ब्रज जनार्तिहन वीर योषिताम। क्या बसु भाई, भज सखे, हे सखे भज, नासमान भज। हम आपकी किंकरी हैं, दासी हैं,
किंकरी हैं। भगवान कहते हैं सखी, पहले तो परकीय में इतना उत्कट प्रेम नहीं होना चाहिए। हम तुम्हारे स्वकीय कांत तो नहीं है, तुम्हारे स्वकीय कांत तो नहीं है, परकीय हैं। तो परकीय में इतना उत्कट प्रेम कैसे हुआ? और यदि इतना उत्कट प्रेम हुआ तो फिर गर्व कैसा? गर्व कैसा? फिर अहंकार किया ना। कृष्ण के संग रास विलास करती हुई गोपांगना इठलाने लगी और कहने लगी, श्याम सुंदर हमारे पांव को जरा घुंघरू तो बांध दो, जरा हमारा नूपुर तो ठीक कर दो। अर्थात ये भूल गई कि ये अनंत ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर सर्वशक्तिमान प्रभु हैं, हम जीव हैं, इनकी सेवा करें, इनकी आज्ञा पालन करें, इनका अनुसरण करें, इनका पाद स्पर्श करें, इनका पाद संवाहन करें, ये सब भूल गई। हाँ श्याम सुंदर, हमारे पांव के घुंघरू गड़बड़ हो गए हैं, उनको ठीक बांध दो, नूपुर हमारे ठीक कर दो। श्याम सुंदर, हमारे पांव में दर्द हो गया है, जरा दबा दो। ये सब कहने लग गई। तो कहां परकीय में इतनी उत्कट प्रीति, और फिर इतनी उत्कट प्रीति ही पहले अनुचित है। परकीय में इतनी उत्कट प्रीति अनुचित है। यदि ऐसी उत्कट प्रीति हुई तो फिर गर्व अनुचित है, और गर्व किया तो फिर ये इतना दैन्य क्यों? किंकरी बन रही हो, गर्व किया तो फिर दैन्य क्यों? भज सके भवत किंकरी स्मनो, किंकरी कह रही हो, ये तो दैन्य है। किसी एक बात पर स्थिर रहो, ये भाव बदलती हो बार बार, ठीक नहीं। तो कहते हैं वीर, वीर ईरे तीत ईरहा अंतर्जामी, आप अंतर्जामी, सब प्राणियों के अंत प्रेरक तो आप ही हो। जितना पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, मन बुद्धि चित्त अहंकार, जीव अजीव, जिसकी जो कुछ भी हलचल होती है, जो कुछ भी गति विधि प्रवृत्ति निवृत्ति होती है, सब अंतर्जामी मूलक। अंतर्जामी जैसा प्रेरणा करता है वैसा ही वैसी उस समय होता है। क्या है? ज्ञानी मूढ़ न कोई, जब जही क्षण रघुपति करहि तब सो तेहि क्षण होई। कैसा है? बोले बिहस महेश तब कोई, जेहि जब जस रघुपति करहि तब सो तेहि क्षण। न कोई ज्ञानी है, न कोई मूढ़ है। राघवेंद्र पूर्णतम पुरुषोत्तम सर्वांतरजामी प्रभु जिस समय जिसको जैसा बना देते हैं वो उस समय वैसा हो जाता। अज्ञो जंतु रनीशोयम आत्मन सुख दुखयो एषु ईश्वर प्रेरितो गच्छेत स्वर्गम वा शुभ्रमेव वा। अज्ञो जंतु, जंतु अज्ञानी, जीव अज्ञानी। अज्ञो जंतुरनीशोयम, अनीश आत्मन सुख दुखयो, उसको कब क्या सुख हो कब क्या दुख हो अपने बस में कुछ नहीं। अज्ञो जंतुरनीशोयम आत्मन सुख दुखयो, वो तो ईश्वर प्रेरित हो गच्छेत स्वर्गम वा, ईश्वर प्रेरित होकर शुभ कर्म करके स्वर्ग जाता है, और ईश्वर प्रेरित होकर अशुभ कर्म करके शुभ्र नरक आदि में जाता है। सब जीव की स्थिति गति प्रवृत्ति आपके हाथ, इसलिए इसका उत्तरदायित्व तो आप पर है, हम पर नहीं। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय सिर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। हम यंत्र हैं, आप यंत्री हैं। यंत्री जैसा जैसा यंत्र को चलावे वैसा वैसा यंत्र चलता है। यंत्र की अपनी क्या इच्छा होती है? यंत्र की अपनी कुछ इच्छा नहीं। यंत्री की इच्छा के परतंत्र यंत्र का संचालन होता है। नाथ आप अंतर्जामी, विशेष करके योषिताम वीर, ये तो ईरे का अर्थ हो गया अंतर्जामी।
योषिताम्बीर, हम ब्रजांगनाओं के लिए विशेष रूप से विविधतया प्रेरक, सर्वेषाम प्राणिनाम अंतर्जामी सन्नपि योषिताम ब्रजांगना जनानाम विशेषेण ईर अंतर्जामिन, सबके अंतर्जामी होते हुए भी हम गोपांगना जनों के तो आप ही विविध रूप से प्रेरक आप ही। पहले तो आप सर्वांतर्जामी रूप से प्रेरक, हरेक हमारी स्थिति गति प्रवृत्ति के प्रेरक आप। अच्छा, अब एक का उत्तर लो। हमें अतिशयन उत्कट प्रीति परकीय में क्यों? परकीय में उत्कट प्रीति क्यों? इसका उत्तर है सर्व मनोहरतया आप सबके मनों को हरण कर लेते हैं। विशेष करके हम योषिताओं के मन को हरण कर लिया। हमने जानबूझकर प्रीति नहीं किया आप में, हमने जानबूझकर प्रीति नहीं किया, आपने बलात् हमारे मन को अपनी ओर खींच लिया। हमने कहां प्रीति की? देवी भुवि चरसायाम का स्त्रियस्तद्दुरापा कपट रुचिरहास भ्रू विजृंभस्य जास्यु। दिवलोक में, भूलोक में, रसालोक में कौन सी नारी है, कौन सी सहृदय हृदया नारी है जो आपके मंगलमय मुखचंद्र को निरीक्षण करके मोहित न हो जाए? ये हमारी क्या दोष? ये तो आपके सौंदर्य का दोष होगा तो होगा, ये आपके मधुरिमा का दोष होगा, आपकी मनोहारिता का दोष होगा, ये हमारा दोष नहीं। जदगो दुजद द्रुम मृगा पुलकान्य बिभ्रन, वो भगवान का दिव्य मंगलमय स्वरूप जिसको देख करके जड़ वृक्ष जो है, वृक्षों में रोमांच होता है, वो श्रीअंग की लोकोत्तर मधुरिमा, लोकोत्तर सुंदरता, अद्भुत चमत्कार पूर्ण दिव्य लावण्य, जिसके सन्निधान से द्रुमों को, वृक्षों को, लताओं को रोमांच हो जाता है। मृग खग आदि भी जिस पर मोहित हो जाते हैं। रासेश्वरी ने तुन्य कुंजेश्वरी वृषभानुनंदिनी राधा रानी का शुक, क्रीड़ा शुक, वो एक श्लोक सुन करके राधा रानी के मुख पद्म से विनिस्तृत श्लोक को सुना और सुन करके कंठ करके श्लोक, और जाकर नंद के अलिंद पर विराजमान होकर श्लोक बोलने लगा। नंद नंदन ब्रजेंद्र नंदन ने उसके मुख से विनिस्तृत मनोरम श्लोक को सुनकर मोहित होकर कहा, महाप्राज्ञ पक्षिन आगच्छ स्वागतंते। तो वो श्री वृषभानुनंदिनी राधा रानी का वो जो क्रीड़ा शुक था, उड़ करके कृष्ण भगवान के हस्तारविंद पर पहुंच गए। तो कृष्ण ने उससे वही श्लोक पूछा, वत्स श्लोकम पठ। तब उसने श्लोक पढ़ा, दुरापजन वर्तिनी रतिरपत्रपा भूयसी गुरुक्त विषवर्षणैर्मतिरतीव दौस्थ्यंगता। श्लोक की व्याख्या नहीं करेंगे, पहले हो चुकी है। तो इतने में मधुरिका राधा रानी की सखी ढूंढती ढूंढती अपने शुक आई, देखती है तो श्याम सुंदर के हस्तारविंद पर शुक बैठा हुआ है और शुक को भगवान वही श्लोक बार बार सुन रहे हैं उससे और बहुत प्रसन्न हो रहे हैं। तो हो रहे हैं तो मधुरिका कहती है, राजकुमार नंदनंदन, ये शुक हमारी स्वामिनी राजेश्वरी नित्य कुंजेश्वरी राधा रानी का शुक है, हमको दे दीजिए कृपा करके, वो बहुत
संतप्त हैं इसके बिना। इतने में बीच में मधुमंगल बोल पड़ा, सखी तुम्हारा सुख है, इसमें क्या प्रमाण? तुम्हारा कहना ही प्रमाण है, कोई प्रमाण दो, ले जाओ अपना सुख। मधुरिका कहती सखे क्या प्रमाण दें? कहा तुम बुलाओ, अगर तुम्हारे बुलाने से सुख तुम्हारे हाथ पर पहुंच जाए तो तुम ले जाओ, तुम्हारा सुख है। तो मधुरिका कहती है सखे मधुमंगल तुम्हारी ये शर्त गलत है। अरे बांस की जड़ बंशी भी तुम्हारे सखा ब्रजराज कुमार के हाथ में पहुंचकर कभी छोड़ना नहीं चाहती उनको। जड़, बांस की बंसी जड़ है, वो कभी ब्रजराज कुमार नंदन के हस्तारविंद में विराजमान होकर अलग होना नहीं चाहती। ये महाप्राज्ञ सचेतन पक्षी ये ब्रजराज कुमार के मंगलमय हस्तारविंद को छोड़कर मेरे हाथ पर कैसे आएगा? ये कोई प्रमाण नहीं है, दूसरी बात कहो तो बताएं। उसने कहा नहीं फिर तेरा सुख नहीं है, झूठ बोलती है। ये सब झगड़ा चला। तो कहने का आशय ये है कि जहां मृग, खग, द्रुम, लता आदिकों में भी बलात् आकर्षण हो जाता है आपके मधुर मनोहर मंगलमय स्वरूप में, तो फिर ये हम आप में अतिशय प्रीति किया, ये हमारा क्या दोष है? इसलिए परकीय मई कथम प्रीत्यतिशय, इस प्रश्न का उत्तर हो गया। अब रहा तो ऐसा प्रीत्यतिशय हुआ तो गर्व क्यों? तो श्याम सुंदर वो भी आप ही ने पैदा किया। आपने वेणु वादन किया, अपने मुखचंद्र से निर्गत मुखचंद्र के सुमधुर अधर सुधारस को, अपने मंगलमय मुखचंद्र के सुमधुर अधर सुधारस को वेणु छिद्रों में निहित करके, वेणु गीत पीयूष रूप में प्रकटित करके हमारे निरावरण कर्ण कुहरों द्वारा अंतःकरण में सन्निविष्ट किया और उससे बलात् हम लोगों को खींच लिया। ये कहा है सर्व प्रवाह सर्वत्र आनुकूल्येन कर्षति, वेणुध्वनि प्रवाहस्तु प्रातिकूल्येन कर्षति। दुनिया की गंगा जमुना आदिकों का प्रवाह अपने में डाली हुई वस्तु को वहां ले जाती हैं जहां जा रही। गंगा में फूल डाल दो तो गंगा का प्रवाह वहां ले जाएगा जहां स्वयं जा रहा है। लेकिन वेणुध्वनि प्रवाहस्तु उल्टी गति। वेणुध्वनि प्रवाह में कोई वस्तु पड़ जाए तो वो जहां जाता है वहां नहीं ले जाता, क्योंकि जहां से आया है वहां पहुंचा देता। वेणुध्वनि प्रवाहस्तु प्रातिकूल्येन कर्षति। वेणुध्वनि प्रवाह जहां से आरंभ हुआ, जहां से चला है, कोई चीज उसमें पड़ जाए तो उसको वहीं पहुंचा देती है। तो हमारा मन आपके वेणुध्वनि प्रवाह में दुर्दैव वशात पड़ गया। तो हमारा मन जो आपके वेणुध्वनि प्रवाह में पड़ गया, वो वेणुध्वनि प्रवाह ने बलात् अपने उद्गम स्थान में आप में पहुंचा दिया उसको। हम तो अपने उस मन को ढूंढने आई हैं और किसी काम के लिए नहीं आई थी आपके यहाँ। उसी मन को ढूंढती ढूंढती आपके पास आई थी, तो फिर आपने कई तरह की बातें की। मधुर मनोहर मुस्कुरान के द्वारा, दिव्य कटाक्ष के द्वारा, त्रिभंग ललित मंगलमयी मूर्ति के द्वारा, सुस्मित के द्वारा, वक्रोक्तियों के द्वारा, अनेक हेतुओं से आपने हमारे मन को वश में कर लिया, हमको वश में कर लिया। और फिर राग और स्मर दोनों ही को उत्कट रूप में बढ़ा दिया। राग और स्मर दोनों आपकी वक्रोक्तियों के द्वारा, सुस्मित स्निग्ध कटाक्ष के द्वारा, मधुर मनोहर मंगलमय मुखचंद्र के दर्शन के द्वारा, राग और स्मर दोनों की
वृद्धि हुई, निर्मर्याद वृद्धि हुई। उसके बाद में अत्यादर अत्यादर और विहार, अत्यादर और विहार के द्वारा आपने अत्यंत आदर किया और स्पर्श किया, विहार किया, उससे वो गर्भ हो जाना स्वाभाविक बात थी। किसको न गर्भ हो जाता। अरे एक आदमी को छोटी सी उन्नति होती है, गर्भ के पहाड़ पर उसका अंतःकरण चढ़ जाता है। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परमात्मा जिसको मिल गया, अनंत ब्रह्मांड नायक परमात्मा के मंगलमय मुखचंद्र की सुमधुर अधर सुधारस जिसको मिल गई, कृष्ण के मुखचंद्र का सौंदर्यामृत रसास्वादन जिसको मिल गया, कृष्ण के पादारविंद की नखमण चंद्रिका की दिव्य स्निग्ध रश्मि जिसको अनुभव करने को प्राप्त हो गई, फिर उसको गर्भ हो जाना ही कौन सी बात है। गर्भ तो होना ही स्वाभाविक बात है। सामान्य सौभाग्य में लोगों को गर्भ होता है, इससे अधिक सौभाग्य की पराकाष्ठा, सौभाग्य की पराकाष्ठा है। तो आपने ही अनुग्रह करके जो सौभाग्य की पराकाष्ठा हमारी पहुंचाई, तो आप इन्हें गर्भ भी पैदा किया। इसलिए सर्व मनोहरतया आप में परकीय में भी प्रीत अतिशय हुई, और फिर वेणुनाद के द्वारा हमारे हृदय को आकृष्ट करके वक्रोक्ति और सुस्मित कटाक्ष के द्वारा अपने लोकोत्तर लावण्य अमृत रसास्वादन के द्वारा राग और स्मर्ग की निर्मर्याद वृद्धि आप ही ने की। फिर उसके बाद अत्यादर और अति विहार के द्वारा आपने हमारे मन में स्वयं गर्भ भी आप ही ने उत्पन्न कर दिया, और फिर आप ही अंतर्धान हो गए। इसलिए फिर दैन्य हो जाना भी स्वाभाविक बात है। दैन्य क्यों हुआ? जब आप अंतर्धान हो गए तो दैन्य हो गया। इसलिए दैन्य की भी हेतु आप ही। इसलिए हे वीर योषिताम वीर, योषिताओं के लिए विशेष रूप से ईर प्रेरक अंतर्जामी, इसलिए ये कुछ किया है ना। ब्रजजनार्तिहन वीर योषिताम निज जन स्मय ध्वंसन स्मितो। अगर उसी गर्भ के हनन के लिए आपका ये अंतर्धान होना है तो व्यर्थ है। निज जन स्मय ध्वंसन स्मितो, निज जनों का जो स्मय है, गर्भ है, वो गर्भ तो आपके स्मित से ही ध्वंस हो सकता है। तो गुण से ही रिपु का वशीकार हो सके तो उसके लिए विष प्रयोग क्यों हो।